धर्म एवं राजनीति। यदि राजनीति असामाजिक तत्वों की अंतिम शरणस्थली है और धर्म जनता का नशा, तो इन दोनों के अंतर्संबंधों से निश्चित रूप से ही विनाश का ही रास्ता खुलता है। परंतु यदि राजनीति को किसी इकाई में सहिष्णुता एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयुक्तम साधन के रूप में देखा जाए और धर्म को जीवन मूल्यों की उत्कृष्टता का मूल्य, तो ऐसी स्थिति में हम धर्म और राजनीति को बिल्कुल दो समांतर धाराओं में विभक्त करने की भूल नहीं कर सकते। सच तो यह है कि धर्म और राजनीति के संबंधों को लेकर आज जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उन प्रश्नों की प्रकृति ही गलत है। प्रश्न यह उठना चाहिए कि क्या धर्म और राजनीति एक दूसरे से संबंध है? प्रश्न यह उठना चाहिए कि उन दोनों के बीच किस तरह का संबंध होना चाहिए। राजनीति को शक्ति की अपेक्षा होती है, चाहे किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था हो। जब महात्मा गांधी या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग अपनी राजनीतिक सोच धर्म से प्रेरित समझते थे या कहते थे, तो उनका लक्ष्यार्थ उस धार्मिक स्रोत से बिल्कुल भिन्न था जिसका बहाना लेकर आज राजनीतिक दल बना लिए जाते हैं या अलग भू प्रदेश की मांग की जाने लगती है। गांधी जी सभी धर्मों के सारे तत्वों को राजनीति के लिए आध्यात्मिक मूल्यों के रूप में अनिवार्य समझते थे और अपनी इसी भावना के संदर्भ में वे अक्सर कहा करते थे कि धर्म से विरत राजनीति अकल्याणकारी होती है। धर्म गांधी जी की दृष्टि में पृथकतावाद, चाहे वह भौगोलिक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत को हे मानते हैं। इसी से गांधी जी पूरे विश्व को एक नैतिक राजनीतिक इकाई के रूप में देखते थे और विश्व नागरिकता जैसे सिद्धांतों की बात करते थे। इस प्रकार धर्म पूजा अर्चना, कर्मकांड और जीव ब्रह्म संबंध आदि तत्वों के अतिरिक्त भी अपनी अभिव्यक्ति देता है। वह मूल्यों एवं सिद्धांतों की एक संहिता भी है, अर्थात धर्म अपने अनुयायियों के नैतिक अनुशासन का एक स्रोत होता है। धर्म आध्यात्मिक विश्वासों एवं अलौकिक धारणाओं की भी एक व्यवस्था के रूप में होता है। अपने इस रूप में यह प्रगतिवादियों की आलोचना का केंद्र बनता है। पश्चिमी देशों में आध्यात्मिक विरोधों की वजह से अनगिनत खूनी संघर्ष हुए, परंतु भारत में ऐसी एक भी घटना नहीं हुई सुदीर्घ से भूतकाल से लेकर वर्तमान समय तक। हमारे यहाँ संघर्ष सांप्रदायिक कारणों से हुए हैं, धार्मिक कारणों से नहीं। धार्मिक सहिष्णुता की दृष्टि से भारत की ऐतिहासिक व वर्तमान छवि निश्चय ही अत्यंत मानवीय एवं अप्रतिम रही है। धर्म व्यक्ति की पहचान का भी एक अनुपेक्षणीय अंग है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसकी धर्म में आस्था हो या ना हो, अथवा वह अपने को नास्तिक या अधार्मिक घोषित भी करता हो, अपने पारिवारिक या सामाजिक संबंधों की वजह से किसी न किसी रूप में किसी न किसी धर्म से संबंध हो ही जाता है। धर्म की यही भूमिका राजनीति में समस्याएं खड़ी करती है। आज लगभग सभी धार्मिक समुदायों में सामाजिक राजनीतिक लालसा देखी जा सकती है। विकास, गतिशीलता, मीडिया एवं जनसंचार की क्रांति, राजनीतिकरण एवं वयस्क मतदान आदि ने लोगों में एक तरह की आत्मिक सतर्कता पैदा कर दी है। वर्गीय स्तर पर भारत में राजनीतिक या सैद्धांतिक पहचान तो विकसित नहीं हो पाई, धार्मिक पहचान ने उस कमी को जरूर पूरा किया, जो अत्यंत दुष्परिणामक रहा। फिर आज जो व्यवस्था का अस्तित्व है, उसमें हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से न्याय एवं सुरक्षा उपलब्ध हो पाना या करा पाना असंभव है। ऐसे में लोग अपनी वर्गीय पहचान के प्रति ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं, जो उन्हें उक्त चीज़ें उपलब्ध करा सकती हैं। इसलिए भारतीय राजनीति में व्यक्ति का जितना महत्व है, उतना महत्व संप्रदाय का भी है। ऐसी परिस्थितियों में भारत में किसी भी तरह की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि हम धार्मिक विविधता के सत्य एवं तदनुरूप उनकी आर्थिक एवं राजनीतिक भूमिका को स्वीकार नहीं कर लेते। उदाहरण के तौर पर केंद्र या राज्य स्तर पर तब तक कोई मंत्रिमंडल संतुलित नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें हर संप्रदाय का प्रतिनिधित्व न हो, अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी विशेष संप्रदाय के साथ भेदभाव बरता गया है। इसलिए यह समस्या नहीं है कि राजनीति धार्मिक पहचान को स्वीकृति प्रदान करे अथवा नहीं, राजनीतिक यथार्थ की उपेक्षा कैसे कर सकती है। आज जिन प्रश्नों की प्रासंगिकता ज़्यादा है और जिन पर बहस की आवश्यकता है, उनमें प्रमुख है वे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें इन पहचानों को मान्यता दी जाए और उन क्षेत्रों में उनकी सक्रियता को किस हद तक छूट दी जाए। इन पहचानों को आपस में एक दूसरे के साथ कैसे संबंध किया जाए।
और अन्य प्रकार की पहचानों एवं राष्ट्रीय पहचानों के साथ भी उनके रिश्ते की व्याख्या किस तरह से की जाए। धर्म और राजनीति के संबंधों पर अभी भी जो अधिकांश बहसें चल रही है उन पर यूरोपीय चिंतन का प्रभाव है, जो कि भारत के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत यूरोप के देशों की तरह किसी एक धर्म के अनुयायियों का देश नहीं है। दूसरी बात कि यूरोप के अधिकांश देशों का राजनीतिक इतिहास राज्य पर पोप के प्रभुत्व का रहा है और आज भी अनेक देशों में क्रिश्चियन राजनीतिक दल सक्रिय हैं। इस दृष्टि से भारत का अपना इतिहास ही अधिक प्रासंगिक एवं प्रेरणाप्रद है। यूरोप में भिन्न भारत में कहीं भी धर्मतंत्र नहीं रहा। जहाँ तक हिंदुओं की बात है, उनकी परंपरा में ऐसी कोई आचार संहिता कभी नहीं रही जिसमें राजनीति को अकाट्य, दोषरहित या दैवीय कहा गया हो, बल्कि राजा एवं ऋषि की परंपरा सांसारिक एवं धार्मिक भूमिका में स्पष्ट विभाजन का सूचक है। ये दोनों भूमिकाएं अंतःसंबंध तो थी पर स्वायत्त थी। लगभग 800 वर्षों तक भारत पर मुस्लिम शासकों का शासन भी समान रूप से सौहार्दपूर्ण एवं सहिष्णुतापूर्ण रहा। यद्यपि राज एवं उलेमा वर्ग के बीच निकट का रिश्ता था, तथापि धर्मनिरपेक्ष प्राधिकार की सर्वोच्चता बनी रही। मुस्लिम राजनीति में एक तीसरी धारा सूफियों की रही, जिनकी राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण भूमिका रही। सिखों का इतिहास भी इस धर्मनिरपेक्ष तत्वों से भरा पड़ा है। उनमें सांसारिक एवं आध्यात्मिक नेतृत्व में अंतःसंबंध होते हुए भी पर्याप्त पार्थक्य था, जिनके लिए क्रमशः मीरी एवं पीढ़ी पद प्रयुक्त होते थे और इनके प्रतीक के रूप में कमर में 2 तलवारें होती थी और उनकी अकाल तख्त एवं हरमंदिर साहिब की पृथक पृथक व्यवस्था भी इसी विभाजन का प्रतीक है। गुरु परंपरा की समाप्ति के बाद सिखों के धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व एवं संस्थाओं का स्वरूप और भी स्पष्ट हो गया। इसलिए भारत में एक धर्म या एक संप्रदाय की प्रतिष्ठा बनाने का प्रयास अथवा सभी धर्मावलंबियों की एक पहचान बनाने का प्रयास अथवा एक राजनीतिक पहचान बनाने का प्रयास एक ओर यदि अतीत की उपलब्धियों का अपमान होगा, तो दूसरी ओर भविष्य को अशांतिपूर्ण बनाने का अभियान। किसी भी धार्मिक संप्रदाय के हर व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल विशेष से जुड़ने को बाध्य करना अथवा उनके जुड़े होने की बात करना राजनीति की मूल भावना के ही प्रतिकूल है। राजनीति में वर्गीय हित के साथ साथ व्यक्तिगत हित भी पृथक पृथक हो सकते हैं और इस पार्थक्य का सम्मान होना चाहिए, कम से कम वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में। किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता हस्तक्षेप का सीधा अर्थ होता है राजनीतिक अधिकारों का हनन। इधर एक और प्रवृत्ति पनप रही है। धार्मिक मतवाद विशेष के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों के निर्माण की बात चल रही है और ऐसे दल भी बनाए जा रहे हैं। ऐसे में यदि किसी धर्म विशेष का हर व्यक्ति उस धर्म विशेष से संबद्ध राजनीतिक दल के प्रति ही एकनिष्ठ हो जाए, तो चुनाव प्रणाली का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। राष्ट्र कबीलों में बढ़ जाएगा और कबायली संघर्षों का अनवरत सिलसिला शुरू हो जाएगा। वस्तुतः धर्म का पूर्ण संस्थागत रूप में राजनीति के पूर्ण संस्थागत रूप के साथ पूर्ण सम्मिलन जितनी अराजक स्थिति पैदा करेगा, उतनी ही अराजक स्थिति पैदा करेगा धर्म एवं राजनीति के साथ पूर्ण पृथक्करण का कोई प्रयास। यह सच तो सबके सामने है कि एक पेशे के लोग, चाहे वे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अपने पेशे के आधार पर गोलबंद होते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म से आते हों। और उनके इस तरह के किसी भी संगठन को कोई धार्मिक नेतृत्व चुनौती नहीं देता। क्यों न राजनीति के भीतर भी वैसा ही तत्व पैदा किए जाए जिनसे धर्मनिरपेक्ष हित हो अथवा मतभेदों के आधार पर दल या संगठन गठित हो। यह एक तरह का बौद्धिक अधिकार है जिसे स्थापित करना समय का तकाजा है।